नमस्कार, मैं चेतना राजा और डीसी न्यूज इंडिया के साथ आप देख रहे हैं आज की खास खबर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ भूपेश स्वाइन के साथ, जो कि इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन से है हमारे साथ मौजूद। तो इस बार इनकी कंपनी ने बहुत सारे एमओयू साइन किए हैं। मैरीटाइम वीक 2025 में इनकी कंपनी का जलवा दिखा है। तो सर, आप बताइए ये कंपनी एग्जैक्टली करती क्या? दिस शुड आई स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? हिंदी। हमारे कंपनी 2015 में ही बनाया था। ये जो नया गवर्नमेंट आया है उन्होंने ही इस कंपनी को फॉर्म किया था। अर्लियर जो जितने भी पोर्ट थे उनके जो रेलवे सिस्टम्स था, इट वाज अंडरटेकन बाय आइदर बाय रेलवेज और रेलवे पीएसयूज। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि एक डेडिकेटेड कंपनी बनाया जाए जो कि पोर्ट के रेलवे सिस्टम को वो सुदृढ़ करे। मतलब तो उसका जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसको इंश्योर करा जाए। हर पोर्ट को रेलवे कनेक्टिविटी ज़रूरी है, तो टू इंश्योर दैट कि ऑल द कार्गो जो पोर्ट के अंदर आ रहा है वो सीमलेसली बाहर निकले और अंदर भी आ सके। लाइक आयरन ओर एक्सपोर्ट हो रहा है, कोल एक्सपोर्ट हो रहा है, या कोल इम्पोर्ट जो हो रहा है वो आसानी से हो। तो इसके रेलवे सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए इस कंपनी को फॉर्मेशन किया था 2015 में। और बट हमने ये 10 साल हो गए हैं इस कंपनी को। ये 10 साल में हमने बहुत सारे नया काम भी शुरू किया है। जैसे कि हमने कोल इंडिया के साथ एक लॉन्ग टर्म एमओयू बनाया है, जिसमें से हमें कोल के जितने भी कोल इंडिया के माइंस है उसका कनेक्टिविटी भी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम कोल इंडिया एंड द पोर्ट रेलवे सिस्टम्स, वी आर ऑल्सो हम एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम बना रहे हैं लोथल पे। गुजरात से, अहमदाबाद से करीब करीब 80 किलोमीटर नीचे है। वो एक मैरीटाइम म्यूजियम है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम है। और उसका फेज़ 1 का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। और उसका और 2 पैकेजेस हैं, 2 फेजेस और हैं, 1B और 2। वो भी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। सर, इस बार के मैरीटाइम वीक में बहुत सारे एमओयूज आपकी कंपनी ने साइन किया है। तो सर, आप अमाउंट और मतलब किस किस दिस चीज इज के दिस इज मोर देन 30,000 करोड़। वी हैव साइंड एमओयू ऑफ अबाउट 30,000 करोड़। उस पे से हमारा पोर्ट रेलवे को और स्ट्रेंथन करने के लिए, लाइक मेंटेनेंस, सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक अपग्रेडेशन, इस सब के लिए हमने सारे गवर्नमेंट जितने मेजर पोर्ट्स हैं उनके साथ एमओयू साइन किया। अपार्ट फ्रॉम मेजर पोर्ट्स ऑल्सो वी हैव अंडरटेकन सम डिजिटल इनोवेशन, लाइक डिजिटल ट्विन सिस्टम इन मेजर पोर्ट्स, उसके लिए भी हमने काम किया है। उसके साथ ग्रीन ट्रक सप्लाई के लिए भी हमारा एक लॉन्ग टर्म एमओयू हुआ है दीनदयाल पोर्ट के साथ, उसके पे भी काम किया है। सब मिला के हमारा टोटल जो एमओयू है दैट इज वर्थ अबाउट 30,000 करोड़। मेजर पोर्ट के साथ साथ हमारा कोल इंडिया, एनएमडीसी, उनके साथ भी बहुत लॉन्ग टर्म एमओयू है, 5 साल का एमओयू है, उस पर भी बहुत बड़ा वैल्यू। सर, तो ये पोर्ट के साथ रेलवे और रोपवे की कनेक्टिविटी काफी यूनिक है। तो इसमें सिर्फ पैसेंजर होंगे या सिर्फ और सिर्फ कार्गो मूवमेंट होगी? नहीं, रेलवे सिस्टम्स में केवल कार्गो मूवमेंट ही हम इंश्योर करते हैं, हम पैसेंजर में काम नहीं करते। बट रोपवे सिस्टम्स में हमारा रोपवे 2019 में ही ये वर्टिकल रोपवे में ऐड हुआ है। तो ये कंपनी का नाम पहले इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन था, तो भारत सरकार ने इसका नाम इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन किया 2019 में। देन द रोपवे वर्टिकल हैज़ बीन एडेड इन द कंपनी। हम लोग रोपवे के लिए बहुत सारा कंसल्टेंसी का काम करें, एग्जीक्यूशन भी हमने जस्ट स्टार्ट किया है ऑलरेडी। और करीब करीब 50 हमारा कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट हुआ है कंप्लीटेड। मतलब वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, 18 स्टेट गवर्नमेंट के लिए हमने काम किया रोपवे के लिए। तो सर, अभी ये जो वाधवान पार्ट बन रहा है उसमें रोपवे, रेलवे सारी सर्विसेज होंगी। इसमें वाधवान एयरपोर्ट, बर्धमान वाधवान पोर्ट, पोर्ट्स। बर्धमान यस। पोर्ट के लिए हमारा एक एमओयू अभी अंडर मतलब फाइनलाइजेशन हो, जेएनपीटी। उसके लिए जो रेल कनेक्टिविटी है पोर्ट के अंदर वाला जो रेलवे सिस्टम है, उसके लिए हमारा पोर्ट से डिस्कस, अथॉरिटी के साथ डिस्कशन हो रहा है। उसको गति शक्ति प्रोजेक्ट में इंडियन रेलवे कनेक्ट करेगा। उसके अंदर वाला जो रेलवे सिस्टम है वो आईपीआरसीएल ही करेगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी। तो ये थी आज की खास खबर। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे डीसी न्यूज इंडिया। कैमरामैन अब्बास के साथ मैं हूँ चेतना।